क्लास खत्म होने के बाद छोटा लड़का जिद करने लगा कि वो दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी माँ का इंतजार करेगा। टीचर ने कहा कि उसकी माँ ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसे यहीं इंतजार करने को कहा और खुद अंदर वापस चले गए। लेकिन जब माँ पहुंची तब तक बच्चा गायब हो चुका था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो पूरी तरह लापता हो गया था। टीचर ने अंदाजा लगाया कि शायद बच्चा लिफ्ट की तरफ गया होगा माँ को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन माँ ने कहा कि उसे आते वक्त वो कहीं नहीं दिखा। माँ तुरंत घबरा गई। वो बार बार अपने बच्चे का नाम पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने बच्चे की स्मार्ट वॉच पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही बंद हो चुकी थी। उसी पल माँ समझ गई कुछ बहुत गलत हो चुका है। वॉच की लोकेशन दिखा रही थी कि बच्चा अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही कहीं है, मतलब किडनैपर ज्यादा दूर नहीं गया था। उन्होंने तुरंत हॉलवे के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तभी उन्हें पता चला ये सब किसने किया था। वो खतरनाक पड़ोसन चुपचाप वापस आ चुकी थी। माँ ने खुद को कोसा कि वो इतनी नरम दिल क्यों बनी, लेकिन टीचर ने उसे संभाला और कहा अभी सबसे जरूरी बच्चे को ढूंढना है। वॉच की आखिरी लोकेशन बहुत पास ही थी, जिससे सटीक जगह ढूंढना मुश्किल हो रहा था। फिर भी माँ ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, क्योंकि घबराहट सिर्फ समय बर्बाद करती। दोनों तुरंत अलग अलग दिशाओं में खोजने निकल पड़े। माँ अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ गई और टीचर बिल्डिंग के हर फ्लोर को चेक करने लगे, लेकिन मिनट बीते गए और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। हर फोन कॉल बस यही साबित कर रही थी कि वो अभी भी अंधेरे में खोज रहे हैं। आखिरकार उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। तभी अचानक माँ के दिमाग में एक बात आई, अगर वो औरत वापस आने की हिम्मत कर सकती है तो जरूर कोई चीज उसे यहाँ बांधे हुए है। कुछ ही पल बाद माँ को जमीन पर बच्चे का नेकलेस मिला। तभी उसे यकीन हो गया बच्चा यहीं कहीं पास में है। उसी समय वो खतरनाक पड़ोसन सामने आ गई। वो माँ के सामने हंसने लगी, उस पर और टीचर पर अफेयर का इल्जाम लगाने लगी और कसम खाई कि वो उन्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। माँ ने अपने डर को दबाते हुए कहा अभी भी वक्त है, सब कुछ बर्बाद करने से पहले रुक जाओ। जब वो औरत गालियां देती रही तब माँ ने चुपके से टीचर को उनकी पूरी बातचीत का वॉइस मैसेज भेज दिया। फिर उसने अपनी सारी इज्जत छोड़ दी और बच्चे की लोकेशन के लिए गिड़गिड़ाने लगी, बस मेरा बच्चा सुरक्षित हो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। लेकिन वो औरत और जोर से हंसने लगी। उसने मान लिया कि उसने ही बच्चे को छुपाया है, क्योंकि अपना घर और पति खोने के बाद वो चाहती थी कि माँ भी अपनी सबसे कीमती चीज खोती। तभी टीचर और सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ पहुंच गए। वो खतरनाक पड़ोसन तुरंत माँ को पकड़कर उसे बंधक बना लेती है। उसे शांत करने के लिए टीचर ने कहा फ्लैट वापस ले लो, बस माँ और बच्चे को छोड़ दो। वो समझी कि वो झूठ बोल रहा है। तभी उसने प्रॉपर्टी के कागज जमीन पर फेंक दिए और कहा खुद देख लो, अब ये मेरे नाम पर है। फिर उसने माँ को कहा कि कागज खोलकर चेक करे कि नाम सच में उसी का है या नहीं। जैसे ही उसका ध्यान हटा, माँ ने मौके का फायदा उठाया, कागज से उसके हाथ का हथियार गिरा दिया। तुरंत कई लोग आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। फिर टीचर ने गुस्से में पूछा बच्चा कहाँ है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, बस गालियां देती रही। माँ और टीचर को फिर खुद ही तलाश जारी रखनी पड़ी। आखिरकार माँ को अंडरग्राउंड पार्किंग के एक कोने में बच्चा मिला, छुपाया हुआ। बच्चे को देखते ही उसने जोर से चिल्लाकर टीचर को बताया मिल गया। वो औरत यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि बच्चा मिल गया है, लेकिन माँ ने कहा तुम्हारी आंखों ने सब बता दिया। तभी टीचर ने देखा कि बच्चे का शरीर बहुत गर्म था। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उस औरत ने उसे कुछ इंजेक्ट तो नहीं कर दिया। वो खतरनाक औरत बच्चे को कोसते हुए बोली अब ये ज्यादा दिन नहीं जिएगा। ये सुनकर माँ ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोली अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ ही देर में बच्चा टीचर की गोद में होश में आया और धीरे से बोला सर सिर दर्द हो रहा है। ये सुनकर उनका डर थोड़ा कम हुआ। आखिर में उस औरत को सजा मिली, झूठा पागलपन दिखाने, बच्चे के अपहरण और जानबूझकर